भगवान शिव की तीसरी आंख क्रोध का प्रतीक है। भगवान शिव की आंखें जगत की पालनहार हैं। हिंदू धर्म में महादेव को देवों के देव कहा जाता है। धार्मिक शास्त्रों में भगवान शिव की अनेकों कथाएं प्रचलित हैं। यूं तो भगवान शिव शंकर दयालु करना के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अनेक बार शिव को रौद्र रूप में भी देखा गया है। इसलिए शिव का एक नाम रुद्र भी है। सभी जानते हैं कि भगवान शिव के 3 आंखें होती है और जब महादेव अत्यंत क्रोध में होते हैं तब ये तीसरी आंख खुलती है। भगवान शिव की तीसरी आंख क्रोध या रौद्र रूप का प्रतीक है, लेकिन बेहद कम लोग जानते हैं कि भगवान शिव को तीसरी आंख कैसे प्राप्त हुई थी। जानते हैं भगवान शिव की तीसरी आंख का रहस्य। कब खुलती है शिव की तीसरी आंख? शास्त्रों के अनुसार जब विनाश का समय आता है या सृष्टि पर असुरों का अत्याचार बढ़ता है तो भगवान शिव अपनी तीसरी आंख खोलते हैं। मान्यता है कि सृष्टि को बचाने के लिए महादेव ने सबसे पहले अपनी तीसरी आंख खोली थी। पौराणिक कथाओं में भगवान के त्रिनेत्र के रहस्यों के बारे में बताया गया है। कैसे मिली शिव को तीसरी आंख? एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव ने हिमालय पर्वत पर एक सभा का आयोजन किया था। सभा में सभी देवताओं, ऋषि मुनियों और ज्ञानी पुरुषों को बुलाया गया। इसी दौरान माता पार्वती वहां पहुंची और शिव जी की आंखों पर अपने हाथ रख दिए, जिससे सृष्टि में अंधेरा छा गया। सूर्य का प्रभाव समाप्त हो गया। धरती पर हाहाकार मच गया। भगवान शिव से यह दृश्य देखा नहीं गया और उन्होंने अपने माथे पर ज्योतिपुंज प्रकट किया, जिससे सृष्टि में वापस रोशनी आ गई। इस ज्योतिपुंज को ही शिव जी की तीसरी आंख कहा गया है। जब माँ पार्वती ने शिव जी से तीसरी आंख का रहस्य पूछा तब शिव जी ने बताया कि उनकी आंखें जगत की पालनहार है। अगर वो ज्योतिपुंज प्रकट नहीं करते तो सृष्टि का विनाश हो जाता। इस प्रकार से शिव जी को तीसरी आंख प्राप्त हुई। शिव जी अपनी तीसरी आंख बंद कर रखते हैं और तभी खोलते हैं जब विनाश का समय होता है। एक बार दक्ष प्रजापति ने भव्य हवन का आयोजन किया और हवन में माता सती और भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया गया, लेकिन वहां पर शिव के साथ हुए अपमान को माता सती सहन ना कर सकी और उन्होंने आत्मदाह कर लिया। इस घटना के चलते भोलेनाथ इतने टूट गए कि 2 वर्षों तक घोर तपस्या करते रहे। कहा जाता है कि समय के साथ माता सती का हिमालय की पुत्री के रूप में फिर जन्म हुआ, लेकिन भगवान शिव अपने ध्यान में इतना लीन थे कि उन्होंने किसी बात का एहसास नहीं था। सभी देवता चाहते थे कि जल्द से जल्द माता पार्वती का शिव के साथ मिलन हो जाए, लेकिन उनके सभी प्रयास विफल साबित हुए। फिर अंत में उन्होंने स्वयं भगवान कामदेव को मदद के लिए बुलाया। कामदेव ने अलग अलग तरीकों से भगवान शिव का ध्यान तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो विफल रहे। इसके बाद कामदेव ने एक आम के पेड़ के पीछे से पुष्प बाण चलाया, जो सीधे शिव के हृदय में जाकर लगा और उनका ध्यान भंग हो गया। अपने ध्यान के भंग होने से महाकाल इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। अब देवताओं को इस बात की संतुष्टि थी कि भोलेनाथ का ध्यान समाप्त हो गया है, लेकिन इस बात का दुख भी था कि कामदेव को अपनी जिंदगी का बलिदान देना पड़ा। जब कामदेव की पत्नी ने शिव से गुहार लगाई कि उनके पति को पुनः जीवित कर दें, तब शिव ने कहा कि द्वापर युग में कामदेव भगवान कृष्ण के रूप में फिर जन्म लेंगे। कहा जाता है कि उस समय महादेव ने अपनी तीसरी आंख से इतना प्रकाश प्रज्वलित किया कि पूरी धरती जलने लगी। तब माता पार्वती ने तुरंत अपनी हथेलियां हटा ली और सब सामान्य हो गया। इस कथा से यह पता चला कि भगवान शिव की एक आंख सूर्य के समान तो दूसरी चंद्र के समान। हमारे इस तरह की वीडियो और भी देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हर हर महादेव।